कुछ हम आपको समीकरण दे रहे हैं, आप इन्हें संतुलित कीजिएगा और बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिएगा। आपकी भी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ हम आपको। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास 10th की सेकंड क्लास है, सेकंड लेक्चर है। यदि आपने अभी तक हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने रासायनिक समीकरण क्या होता है और इससे हम किस प्रकार लिख सकते हैं उसके बारे में कवर किया था, यदि आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले उस समीकरण को या उस समीकरण को, रासायनिक समीकरण को फार्मूला रूप में या सूत्र रूप में लिख लेते हैं। जैसे कि हमने लिख लिया कि आयरन को ऑक्सीजन व जल के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, Fe3O4 इंटू फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। और हम आपको एकदम बेसिक से क्लियर तरीके से बताएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो सबसे पहले आप इस पर डिब्बा बना लीजिए और इस डिब्बे में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, जो भी चेंज करना है वो आपको आसपास करना है, लेकिन इस डिब्बे के अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले आप इसको डिब्बा बना लीजिए। फिर दूसरा क्या लिख ले, दूसरे चरण में आप इस अभिकारक के और जो उत्पाद प्राप्त हुआ है, अभिकारक के और उत्पाद की जो संख्या है उनकी तुलना कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम तुलना करेंगे तो ये क्या हुआ, बायां पक्ष हुआ और ये हम दायां पक्ष लेते हैं। इसको हमने लिखा बायां पक्ष और इसको हमने दायां लिखा। तो सबसे पहले हम तुलना कर लेते हैं। जैसे हमने सेकंड में फेरिक ये चार्ट बनाया जिसमें हमने लेफ्ट राइट लिखा, लेफ्ट और इधर राइट, इधर बायां पक्ष और इधर दायां पक्ष, तुलना कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुलना। तो यहाँ तत्व है, इसे तत्व लिख लीजिए। ये क्या है, आयरन है। तो आप यहाँ गिन सकते हैं कि आयरन यहाँ कितनी है, आयरन की संख्या कितनी है, 1 है। तो आप यहाँ राइट में, लेफ्ट में 1 है तो 1 रख दीजिए। राइट में कितना, 3 है तो 3 रख दीजिए। यहाँ एकदम बेसिक से समझ में आएगा आपको। हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो आप यहाँ 2 रख दीजिए। यहाँ कितने हाइड्रोजन, यहाँ 2 हैं तो यहाँ 2 रख दीजिए। फिर यहाँ ऑक्सीजन को लीजिए और ऑक्सीजन में बताइए यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है और यहाँ कितने ऑक्सीजन, यहाँ 4 है। तो फर्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है कि फर्स्ट स्टेज में आपको रासायनिक समीकरण को फार्मूला रूप में लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया को। और सेकंड स्टेज में आपको इनकी जो द्रव्यमान संख्या है उनकी तुलना करनी है। तो इसकी तुलना के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा कि लेफ्ट में कितने हैं और राइट में कितने हैं, कौन कौन से यौगिक कितने हैं। ये 2 स्टेज हुए क्लियर। और थर्ड स्टेज में आपको क्या करना है कि इसमें आपको उस यौगिक को चुनना है जिसकी संख्या सर्वाधिक हो, चाहे वो अभिकारक हो या हो उत्पाद हो। मतलब कि सर्वाधिक यौगिक को चुनना है, सर्वाधिक द्रव्यमान वाले यौगिक। ठीक है, सर्वाधिक द्रव्यमान वाला यौगिक कौन है इसमें बताइए, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ कितने हैं, 4 3 7 है और यहाँ कितने हैं, 2 हैं। तो सबसे सर्वाधिक द्रव्यमान वाला यौगिक कौन है, Fe3O4। और Fe3O4 में सबसे ज्यादा किसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या है, तो परमाणु भार है वो है ऑक्सीजन की। तो हम सबसे पहले इसको लेंगे और इसमें हम जाके किसको लेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे। क्लियर। देखिए सबसे पहले आपको ये करना है, डिब्बा बनाना, इसमें कोई चेंज नहीं करना। सेकंड वाले में आपको इनकी परमाणु द्रव्यमान जो संख्या है उनकी तुलना करके आप यहाँ लिख लेंगे जितनी जितनी संख्या है। और तीसरे में आपको सर्वाधिक यौगिक वाला यौगिक चुनना है और कहाँ रख देना है, यहाँ लिखना है और उसमें जो सबसे ज्यादा हो उसे लिखना है। अब इसे हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। अब हम इन दोनों में किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो इसके लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा और यहां पास आप ये क्या है, प्रारंभ में ये क्या है, प्रारंभ में ऑक्सीजन कितना था और अभी वर्तमान में अभी कितना है। तो देखिए अभिकारक के साइड, किस साइड, ये अभिकारक हुआ। तो प्रारंभ में यहाँ अभिकारक कितना है, ऑक्सीजन कितना, देखिए H2O, यहाँ ऑक्सीजन कितना 1 है और
इसमें देखिए Fe3O4 और इसमें ऑक्सीजन कितना है 4 है। तो हमको ऑक्सीजन इसमें 4 है और इसमें कितना है 4 है और इसमें कितना 1 है। तो इसमें हमको बराबर करने के लिए इसमें हमको ऑक्सीजन का 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब ये 4 और ये 4 ये दोनों बराबर हुए। पहले आप ये देख लीजिए कि Fe3O4 में ऑक्सीजन कितने हैं। तो Fe3O4 में ऑक्सीजन कितने 4 है और H2O में ऑक्सीजन, इसमें H2O वाला ऑक्सीजन वाला कौन सा यौगिक है ये है। तो इसमें ऑक्सीजन कितने 1 है। तो इसमें 4 बनाने के लिए हमको इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, यानी अभी यहाँ कितना हो गया 4 हो गया 4 H2O। तो अब यहाँ देखिए हमने H2O में 4 किया तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं Fe3 4H2O और यहाँ 4 मत कीजिएगा क्योंकि H2O यहाँ 4 होगा और यहाँ इसके साथ 4 ना होगा, केवल इसके बाहर 4 होगा, इसके बाहर 4 होगा ना कि इधर 4 होगा। हमने सिर्फ यौगिक के साथ लिया है ना कि किसी भी हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए 4 आप H2O को इस प्रकार ना लिखिएगा कि H2O इधर 4 कर दीजिएगा, नहीं, आपको इसको इस प्रकार लिखना है कि 4H2O इस प्रकार लिखना है, ये ज़्यादा सही कहलाएगा ना कि ये आपको इस प्रकार लिखना है। इसीलिए हमने इसको इस प्रकार लिख दिया और इसको Fe3O4 था और यहाँ कितना था H2O था। अब ये भी अभी आंशिक रूप से संतुलित है। अभी देखिए अभी किसी के ऑक्सीजन के अभी जो परमाणु द्रव्यमान है वो केवल बराबर है, ना कि हाइड्रोजन के, ना भी आयरन के, ना भी लोहा के, किसी के भी अभी परमाणु द्रव्यमान बराबर नहीं है। चौथे चरण में हम करेंगे कि अब हम हाइड्रोजन परमाणु वाले यौगिक को लेंगे। अब हम किसको लेंगे हाइड्रोजन परमाणु वाले यौगिक को लेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु वाले यौगिक को लेंगे तो हम एक सारणी बना लेते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये देखिए क्या है, ये जो प्रारंभ में हाइड्रोजन कितना था और अभी संतुलित करने के बाद कितना है। तो आप ये देखिए यहाँ हाइड्रोजन H2 है इस पार या फिर इस पार लिए लेते हैं 4H2O है और यहाँ कितना है H2O है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना 4 दूनी 8 है और यहाँ कितना हाइड्रोजन 2 है। हमको इन दोनों क्या करना है बराबर करना है, इक्वल करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 8 में तो कुछ नहीं परिवर्तन कर सकते, लेकिन हमको 2 में 4 का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हमको बराबर करने के लिए इसको 8 को 2 से क्या करना 4 को गुणा करना पड़ेगा 2 से, 2 में 4 का गुणा करना पड़ेगा तो 8 हो जाएगा। इसीलिए अब क्या हो गया 4H2O था, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 4 यहाँ लिख देंगे। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ देख लीजिए Fe+4H2O था यहाँ, फिर यहाँ कितना हो गया Fe3O4 प्लस कितना बना यहाँ 4H2O बना, तो 4H2 लिख दिए, 4H2 बना तो यहाँ 4H2 लिख दिए। अब देखिए हमने इस यौगिक को ले लिया, इस यौगिक को ले लिया, इस यौगिक को ले लिया, अभी ये केवल बचा है। तो आपको समझ में आया, एक बार हम आपको संक्षेप में बता देंगे लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए जाए। तो H परमाणु वाले यौगिक लिए तो प्रारंभ में हाइड्रोजन कितना था यहाँ H2 था, यहाँ 4H2 था। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 दूनी 8 है और केवल यहाँ 2 है, तो हमको बराबर करने के लिए यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 4H2O आ जाएगा। अब हम 5वें चरण में क्या करेंगे कि अब हम आयरन अर्थात Fe को लेंगे। तो आप एक सारणी बना लीजिए। तो आप Fe वाला परमाणु भार लेंगे तो पहले परमाणु भार देखिए, पहले Fe कितना था प्रारंभ में कितना था, यहाँ लिखिए Fe और यहाँ Fe कितना है, यहाँ Fe है और यहाँ कितना है Fe3O4, यहाँ Fe कितना है, यहाँ Fe 3 है और यहाँ कितना है 1 है, यहाँ Fe 3 है और यहाँ कितना 1 है। तो हमें इसे 3 बनाने के लिए हमको इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 और यहाँ 3, तो यहाँ 3 से ये हो जाएगा। तो अब ये जो है
अब हम इस समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं कि एफ ई, ये जो एफ ई था इधर 3 हो गया ना, तो 3Fe प्लस 4H2O और Fe3O4 प्लस 4H2, तो ये हो गया संतुलित समीकरण। तो आपको कंफर्म करने के लिए आप यहां देख सकते हैं, जिसे FeH और ऑक्सीजन ये हुए और ये हुए। अब आप यहां देख लीजिए Fe कितना है, Fe यहाँ 3 है, यहाँ कितना है, Fe 3 है, हाइड्रोजन है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन कितना है 4 है, और यहाँ कितना है ऑक्सीजन 4 है। तो यह आप यह देख सकते हैं कि अभिकारक में और जो उत्पाद है, अभिकारक में और उत्पाद में जो परमाणु द्रव्यमान भार है, जो द्रव्यमान संख्या है, उन सभी के क्या है, बराबर हैं। 3 है यहाँ 8 है, यहाँ क्या है 4 है, 3 8 4। आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी की जो संख्याएं हैं वो क्या है, बराबर हैं। इसलिए ये जो समीकरण है यह एक संतुलित समीकरण है। यह क्या है, एक संतुलित समीकरण है। लेकिन हम समीकरण को उनके भौतिक अवस्था के साथ भी प्रदर्शित करते हैं, भौतिक अवस्था के साथ प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि जो 3Fe है, एक आयरन है, ये सॉलिड है, ये क्या है, एक ठोस है, इसलिए हम यहाँ यस लगाएंगे। और जो 4H2O है, जो O है, वो क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, इसीलिए हम यहाँ L लगाएंगे। ठीक है, और ये जो है Fe3O4 एक ठोस है, इसलिए हम यस लगाएंगे। और जो 4H2O एक गैस है, इसलिए हम यहाँ G लगाएंगे। तो यह क्या है, अब यह एक ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण। कुछ हम आपको समीकरण दे रहे हैं, आप इन्हें संतुलित कीजिएगा और बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिएगा। आपकी भी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ हम आपको आपकी बुक से ही कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। इनके जो आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है HNO3 प्लस CaOH2 CaNO3 यहाँ 2 हुआ और H2O हुआ, और B हो जाएगा NaOH और प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, और C हो जाएगा NaCl AgNO3 और AgCl और प्लस NaNO3, और चौथा D हो जाएगा BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 HCl। इन सभी को हल करके बताइएगा। धन्यवाद। यदि आपको यही संतुलित समीकरण में कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ आपको समझ में नहीं आया है, तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो मेरा जो नंबर है उसे व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर पर्सनली पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।